हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी जो परीक्षा तिथि है काफ़ी समय से टल रही थी, वो अब घोषित कर दी गई है। 17 अक्टूबर को इसकी परीक्षा करवा ली जाएगी। ठीक है, 17 अक्टूबर यहाँ पे डेट सामने निकल के सामने आ रही है और कल शाम से ही काफ़ी कमेंट्स निकल के यहाँ पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए मेरा भी काम यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ रहे हैं, सेफ स्कोर, क्लासेस कब से होंगी, करंट अफेयर और एकेडमिक कम है तो क्या करें, तो ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं इन पर मैंने सोचा एक वीडियो मैं स्टार्टिंग में ही बना दूँ, क्योंकि बीच में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि इन सब चीज़ों पर अलग अलग वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी हिसाब से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए करंट अफेयर कहाँ तक पढ़े। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जूनियर एडिड की वैकेंसी में आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 1500 वैकेंसी है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। पेपर टफ हो ना हो, लेकिन कंपटीशन टफ है। ये चीज़, ये लाइन समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़े थोड़े नंबर में काम गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। तो एक चीज़ समझिए, जो करंट अफेयर है, आपका जो फॉर्म आया था वो मार्च में आया था। ठीक है, मार्च में आया था। तो बातें हो रही थी कि सितंबर 2020 से लेकर, ठीक है, 2020, 21 नहीं, ठीक है, 2020 से लेकर और मार्च 2021 तक की करंट कही जा रही थी कि आएगी, 6 महीने की अगर कह दी जाए। ठीक है, लेकिन ये परीक्षा की तिथि इतनी लंबी खिंच गई है कि 17 अक्टूबर पहुंच गई है। तो अब एक ही उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि बाई चांस परीक्षा का जो पेपर है वो उस टाइम नहीं बनाया गया हो और अब नया बनाया जाए। ठीक है, बाई चांस, वैसे मेरे हिसाब से जो उम्मीद की जा रही है, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं और मुझे भी यही उम्मीद है कि परीक्षा का जो पेपर है वो पहले ही तैयार हो गया होगा, क्योंकि परीक्षा के 6-7 दिन पहले ही वहाँ पर स्थगित कर दी गई थी परीक्षा। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि सितंबर से लेके मार्च तक का ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मार्च के बाद से सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक का पूरा एक तरीके से देखें। जरूर आपको पढ़ना चाहिए, इतना तो आपको 100% पूरा क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद सितंबर 2021 तक का भी जो आगे का है, मार्च से आगे का, उसको भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत 5-10-15 मिनट डेली डे थोड़ा सा बुक्स ले आएँ जो पुरानी 1 साल की, तो आप अगर डेली 15 मिनट देंगे तो 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा आसानी से, अगर कल से ही आप स्टार्ट कर देते हैं तो। ठीक है, तो करंट अफेयर तो आप लोग समझ गए। अब दूसरा जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। दूसरा है क्लासेस कब से शुरू होंगी। ठीक है, तो क्लासेस देखिए आज से ही शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आज 3 सितंबर से आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन देखिए, अब एक चीज़ आप लोग एक और समझ लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा चैनल तो है नहीं जिसमें 10 लोग पढ़ाने वाले हों, या इस पे ऐसा बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा हो। अभी आप लोगों को एक बार मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि लगभग 4 से 5 हज़ार जब व्यूज़ आते हैं तब लगभग $1 बनता है। एग्जैक्ट नहीं है, किसी में 4 हज़ार, किसी में 3 हज़ार, इससे नीचे नहीं जाता, इससे कम पे लगभग। तो बहुत ज़्यादा इस पर कोई पैसा नहीं आता है, इसीलिए इस पर अभी सिर्फ मैं अकेला हूँ। ठीक है, तो अकेले के हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, मैथ और साइंस मैंने यहाँ पे स्टार्ट की थी। ठीक है, बाद में मैंने इसमें जीएस का जो कंपलसरी पेपर है, ठीक है, जीएस का कंपलसरी पेपर है, उसको भी इसमें ऐड कर दिया था। तो यही 3 चीज़ें मैं फिर से यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं सब सारी चीज़ें एक साथ नहीं कवर कर सकता। मैंने सोचा आज मैं स्पष्ट बता दूँ, क्योंकि कुछ लोग, ऐसा मैं किसी के साथ नहीं चाहता कि कोई यहाँ पे फालतू में किसी का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो देखिए एसएसटी का मैं करवाऊंगा, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का कवर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, साइंस में मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पहला जो होगा वो रेसों से वस्त्र तक जो प्रक्रिया है उसके ऊपर टॉपिक वाइज वहाँ पे स्टार्ट करूँगा। और जो जीएस का है उसमें डेली टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, जीएस में टॉप 50 क्वेश्चंस डेली। ठीक है, जीएस में टॉप 50 डेली अगर करूँगा तो अगर 1 महीने का भी रख लें तो लगभग 1500 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 2000 करीब हो जाएंगे, क्योंकि अभी 1.5 महीना करीब है हमारे पास। ठीक है, तो 2000 क्वेश्चन करीब जीएस के हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का काफ़ी हेल्प हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो जीएस की हो जाएगी। मैथ्स की जो पहले मैंने कई टॉपिक्स ज़्यादातर टॉपिक्स पढ़ा दिए, जो बचे हुए हैं उसमें टिग्नोमेट्री है, माध्य माध्यिका बहुलक है, प्रायिकता है। तो ये 3 अभी जो बिल्कुल अभी तक मैंने बिल्कुल एक भी बार बताए नहीं है, तो इनको पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा दूंगा थोड़ी थोड़ी। ठीक है,
तो इतना ये करवा दूंगा। और जीएस में मैंने बता दिया, साइंस में बता दिया, और इसमें तो ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। जीएस जो 50 नंबर का कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है, 50 नंबर का आएगा, चाहे वो हिंदी इंग्लिश साइंस हिंदी इंग्लिश संस्कृत से हो, या साइंस और मैथ से हो, या फिर सोशल साइंस से हो, ठीक है, सबके में। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासेस का कंप्लीट कंफर्म हो गया। इसके बाद एकेडमिक कम है, तो देखिए एकेडमिक कम है, पहले तो यहाँ पे सेफ स्कोर देख लीजिए। सेफ स्कोर के बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि सेफ स्कोर कितना सही रहेगा। तो देखिए सेफ स्कोर, एक ये शब्द बहुत गलत है, लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ परीक्षा से पहले बताई ही नहीं जा सकती, ठीक है। ये तो परीक्षा होने के बाद पता चलेगा कि परीक्षा का लेवल कैसा है और क्या, लेकिन सेफ स्कोर पहले इसलिए बताया जा सकता है कि सेफ स्कोर हल्का सा ज़्यादा ही रखना चाहिए। सेफ स्कोर ज़्यादा रखेंगे तो अगर देखिए, अगर आप 120 की तैयारी करेंगे और पेपर टफ आया, 90 प्लस लाना मुश्किल हो गया या 97 प्लस लाना मुश्किल हो गया, तो भी आपने अगर 120 की तैयारी की है तो आप 90 क्या 100 प्लस तो लेके ही आएंगे, चाहे जितना अच्छा पेपर आ जाए, तो आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसीलिए मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी में लगभग 74 गुणांक का सोच के चलें, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। ओबीसी में 73 या 72 का, और जो एससी कैटेगरी है वो 71 और 70 का मान के चले। गुणांक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। गुणांक के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना दी थी, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितने नंबर आपको लाने होंगे। तो इसके हिसाब से ही आप लोग अपने जो एकेडमिक है उसमें ऐड करके देख लीजिए कि कितने में आपका जनरल में है, तो 74 बन जाएगा। इतनी की तैयारी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड पहले बताना बहुत टफ होता है। ये सब बातें होती हैं कि पहले से ही 120 125 ये बता दें, ये सिर्फ इसीलिए बताया जाता है कि 120 प्लस करें, क्योंकि 120 प्लस बाई चांस अगर पेपर इजी आया तो 120 प्लस में तो आप सेफ हो जाएंगे, अगर आपका इसको एकेडमिक भी ठीक ठाक है तो, ठीक है। तो ये बात है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी करिए, सेफ स्कोर अपना थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका 105 पे हो जाएगा तो आप अपनी तैयारी 110 प्लस पर करिए, ठीक है, क्योंकि पेपर टफ आएगा तो भी आपको इसमें बेनिफिट होगा, और अगर इजी आएगा तो भी 110 प्लस रहेगा। 105 पे होना होगा, 110 की तैयारी करेंगे तो कितना भी आपका गड़बड़ होगा तो 105 से ऊपर आपका बन जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो सेफ स्कोर आप लोग समझ गए होंगे कि आपको सेफ स्कोर कितना करना है। अब देखिए कम एकेडमिक है वो लोग बहुत डिमोटिवेट हैं। एक चीज़ मान के चलिए कि एकेडमिक कम है तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये तो आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और लेकिन डिमोटिवेट मत होइए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाई चांस, आपको एक बात मैं बता दूं कि आप अगर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें, अभी आपके पास थोड़ा सा समय है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका एकेडमिक कम होगा, उन्होंने तैयारी भी ठीक ठाक होगी पहले से, ठीक है, वो अगर अच्छे से तैयारी करेंगे और बाई चांस पेपर टफ आ गया, ठीक है, टफ आ गया, लोगों को 90-97 लाने में मुश्किल हो गया, और वहाँ पर आपने 100 नंबर करीब मार दिए, तो आपका वहाँ पर चांस बन जाएंगे। वहाँ पर फिर एकेडमिक का वो वैल्यू ही नहीं रहेगी जब 90-97 लाना ही टफ हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि प्राइमरी की अभी कोई भरोसा नहीं है कि प्राइमरी भर्ती आएगी ही, ठीक है। तो अपनी जो सामने भर्ती है उसके ऊपर फोकस करिए, और मोटिवेट होकर पूरी तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपके किसी से 2-3 मतलब एकेडमिक कम बन रहा है तो आपको 5-10 नंबर ज़्यादा लाने होंगे, ये तो आपको यहाँ पर समझना होगा, बस बाकी कुछ नहीं है। अपनी मेहनत करिए, और काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं कि कम एकेडमिक होता है फिर भी वो लोग अच्छा स्कोर करके अपनी सिलेक्शन पा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जितने भी आपके डाउट थे वो यहाँ पर सारे क्लियर कर दिए गए। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो आपके सारे डाउट उम्मीद है सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी बचा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।